शुक्रवार 13 तारीख थी। रात के 8 बज रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दोस्तों राघव, मोहित, सिमरन और अलीसा को एक रहस्यमय ईमेल मिला। ईमेल में लिखा था, तुम में साहस है तो आओ काली झील में रात बिताने, जो बच गया उसे मिलेगा सच्चा रहस्य और दौलत। मोहित हंसा, किसी ने मजाक किया है। लेकिन राघव बोला, अगर चलो तो मजा आएगा, डरते हो क्या। चुनौती स्वीकार हो गई। काल झील एक पुरानी सुनसान झील जो 70 साल पहले एक गांव के डूबने के बाद बनी थी। कहा जाता है कि उस रात भी शुक्रवार 13 थी, जब गांव में एक रहस्यमय बीमारी फैली और सब मर गए। उनकी आत्मा आज भी झील में कैद है। चारों रात के समय 10 बजे झील में पहुंचे। झील के पास एक टूटी फूटी हवेली थी। सन्नाटा, हवा में अजीब सी गंध, जैसे कोई सड़ा हुआ हो। अलीसा ने पूछा, यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा। सिमरन बोली, शायद हमारा वहम है। लेकिन तभी एक छाया झील से बाहर निकली, काली, लंबी और बिना चेहरे के। राघव ने मोबाइल से फोटो खींचनी चाही, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। हवा तेज चली और एक चिल्लाने की आवाज आई, मेरे गांव को क्यों जगाया। मोहित कांपते हुए बोला, यह क्या था। तभी झील से एक औरत निकली, सफेद साड़ी, खून से तना चेहरा। तुमने शांति भंग की है, अब तुम भी झील के हो जाओगे। चारों भागते हुए हवेली में घुसे। वहाँ एक कमरा मिला। दीवार पर लिखा था, श्राप से बचना है तो पुराना दीपक जलाओ और आत्मा से क्षमा मांगो। दीपक टूटी हुई मेज पर रखा था, लेकिन तेल सूखा था। राघव ने जेब से शराब निकाली और दीपक में डाली। आग जलाते ही हवेली की दीवारें कांपने लगी। हवेली के अंदर एक एक करके आत्माएं प्रकट होने लगी। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके चेहरे विकृत। वे बोले, हमें न्याय चाहिए, जिसने हमें मारा उसका नाम दो। राघव समझ गया, यह गांव सरकारी योजना के तहत बोया गया था। उसके परदादा उस परियोजना के प्रमुख थे। राघव ने चीख कर कहा, मेरे पूर्व दोषी थे, मैं माफी मांगता हूँ। आत्माओं की भीड़ रुकी, लेकिन वह औरत मुख्य आत्मा बोली, माफी से जीवन नहीं लौटता, कोई एक चाहिए बलि के लिए। अब तो सही दूसरे को देखने लगे, कौन जाएगा। मोहित आगे आया, मेरी गलती थी, मैंने सबको यहाँ आने को उकसाया, मुझे ले लो। मुख्य आत्मा ने मोहित को छूते ही उसे राख में बदल दिया। बाकी तीनों बेहोश हो गए। अगली सुबह पुलिस को हवेली के पास सिर्फ राघव, सिमरन और अलीसा मिले, बेहोश लेकिन जिंदा। लेकिन उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे कुछ भीतर से जल रहा हो। झील भी जागी है। राघव आज भी हर शुक्रवार 13 तारीख को डरता है। सिमरन की आंखें अब कभी बंद नहीं होती। अलीसा बोल नहीं पाती और झील, वो अब हर 13 तारीख को किसी को बुलाती है। एक बार जो झील को जगा दे, उसका चैन छिन जाता है, हमेशा के लिए। 3 महीने बाद 13 राघव नींद में बुरी तरह चिल्ला रहा था। सपने में मोहित की राख फूट रही थी और झील से वो औरत आवाज लगा रही थी, राघव अधूरा बलिदान बाकी है। सिमरन का चेहरा अब भावहीन रहता। अलीसा अब भी बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर कहते सब मानसिक आघात है, पर राघव जानता था ये झील का असर है। एक दिन राघव की किताबों के बीच एक पुरानी डायरी मिली, पंडित हरि प्रसाद शर्मा, उसके परदादा। उसमें झील और गांव के विनाश का पूरा सच लिखा था। झील एक रक्षा शक्ति थी, आत्माएं शांत थी, लेकिन जब हमने गांव जलमग्न किया, वो रक्षक राक्षसी बन गई। बलिदान ही उसे शांत रख सकता है, पर अधूरा बलिदान और श्राप उसे और भी ताकतवर बना देगा। उसी रात सिमरन के फ्लैट में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। दर्पण में मोहित का चेहरा दिखा, तुम भी आओ। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, झील जाग चुकी है। अलीसा की आंखों से खून बहने लगा। राघव समझ गया, झील उन्हें वापस बुला रही है। 13 तारीख फिर आ गई। तीनों ने तय किया, एक बार में इसका अंत करना ही होगा। इस बार राघव ने सांस लाया। परदादा की डायरी, चंदन का पुराना तावीज और एक औरत, तन्वी, जो तंत्र मंत्र जानती थी। तन्वी ने बताया, झील की आत्मा अब
ओल्ड आत्मा बन गई है। अब उसे हटाने के लिए तीनों को खुद उसकी प्यास शांत करनी होगी। डर, श्राप और बलिदान से सिमरन को झील में उतरना होगा। अलीसा को आत्मा की आंखों में देखना होगा और राघव को अपने रक्त की बलि देनी होगी। झील के बीचों बीच एक भूतिया दीपक खुद जल गया। सैकड़ों आत्माएं चारों ओर खड़ी थी। मुख्य आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा मोहित था। अब तुम भी आओ, मेरी नींद पूरी करो। सिमरन ने झील में कदम रखा। पानी में बर्फ जैसी ठंडक थी, पर उसने झील के बीच तक चलकर डर को मात दी। अलीसा आत्मा की आंखों में झांकी। उसकी आंखों में दिखा गांव, मौत और वह बच्चा जिसे उसने मारा नहीं था, बस बचा नहीं पाई। राघव ने चाकू से हथेली काटी। खून की एक बूंद झील में गिरते ही झील से धुआं उठा। झील अचानक शांत हो गई। सब कुछ थम गया। पर तन्वी चीखी, नहीं, ये शांत नहीं हुई, ये अब जन्म ले चुकी है। झील फटी और उसमें से एक बच्चा निकला। आंखें काली, बाल उलझे और शरीर आधा इंसानी आधा राख जैसा। जब मैं झील नहीं, अब मैं दुनिया हूँ। झील का पानी आसमान तक उठा। तन्वी को उसी पर कुछ खींचकर झील में ले गया। राघव ने सिमरन और अलीसा को पकड़ा और तीनों भागे। पीछे सिर्फ चीखे, मैं हर 13 तारीख को लौटूंगा। तीनों बच गए। इस बार असली निशानों के साथ सिमरन अब लिखती है, लेकिन केवल काले पन्नों पर। अलीसा की आवाज वापस आ गई, पर वह अब हंसते हंसते चीखने लगती है। राघव अब भी डायरी में लिखता है, झील अब इंसान बन गई है। वह किसी के शरीर में छिप सकती है। शायद मैं ही हूँ, शायद अगला तुम हो। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर सरस्वती विद्यालय, निकेतन बोर्डिंग स्कूल। यहाँ एक नया लड़का एडमिट हुआ। नाम था नवीन और आंखें गहरी जैसे कुछ छुपा हो। स्टाफ बोला, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। शुक्रवार 13 तारीख फिर आया। उसी रात स्कूल की एक टीचर मिस राजीव लापता हो गई। सीसीटीवी में आखिरी फुटेज वो नवीन के कमरे की तरफ जाती दिखी। अगली सुबह उनकी चूड़ियां स्कूल की झील के किनारे मिली, जो दशकों से सूखी थी। सिमरन अब एक लेखक बन चुकी थी। भूत प्रेत पर किताबें लिखती थी। उसे यह मामला जानकर कुछ अजीब लगा। वह तुरंत स्कूल पहुंची और नवीन को देखते ही डर गई। यह वही है, झील का पुनर्जन्म है। अलीसा अब एक रहस्यमय मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल में थी और रात भर एक ही वाक्य बोलती, नवीन नवीन नवीन। झील अब बोलती है, आग में जलाएगा सबको। डॉक्टरों ने नोट किया, हर बार जब वह ये बोली, पास की चीजें अपने आप हिलने लगती। सिमरन ने राघव को फोन किया, तू सही था, झील इंसान बन चुकी है और वो अब स्कूल में है। राघव आया, साथ लाया वही पुरानी डायरी और एक तांत्रिक मंत्र जिसे उसकी परदादी ने लिखा था। सशरीर आत्मा को केवल एक ही चीज मार सकती है, कि या उसका सच। राघव और सिमरन ने नवीन को बातों में फंसाया। तुम्हारा जन्म कब हुआ मुझे याद नहीं, पर मैं हर 13 तारीख को खुद को जानता हूँ। मुझे झील पसंद है, मैं ही झील हूँ। बोलते ही कमरे में दरवाजा बंद हो गया। खिड़की से आग निकलने लगी। अब तुम नहीं बचोगे। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह आत्मा जो पानी में थी, तो अब मिट्टी है, वापस जाओ उसी में। नवीन चिल्लाया, मुझे मत रोको, मैं अब इंसान हूँ। सिमरन ने डायरी में लिखा, अंतिम वाक्य पढ़ा, श्राप वही तक रहता है जहाँ डर हो, हम नहीं डरते। एक तेज चीख और नवीन की देह राख बन गई। झील फिर सूख गई, इस बार हमेशा के लिए। राघव, सिमरन और अलीसा ने साथ बैठकर पंक्ति लिखी, अगर कभी कोई बच्चा झील की तरफ चौक पर गहरा हो तो समझ लेना कुछ अधूरा रह गया है। वे झील की राख एक मंदिर में विसर्जित करने चले गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर हरिपुर में एक नर्सरी स्कूल में अजीब घटना शुरू हुई। एक बच्चा खुश बस 5 साल का चुपचाप बैठा रहा था। उसके बनाए चित्रों में हर जगह एक झील, काले लोग और जलती हुई आंखें होती। एक दिन उसने मिट्टी से झील बनाई और कहा, अब ये असली हो जाएगी। अगले दिन
स्कूल की टंकी फट गई। पानी में बुदबुद मछलियाँ और एक टीचर की लाश मिली। सिमरन को खबर मिली। उसने फौरन राघव को फोन किया। राघव अब पहाड़ों में शांति की तलाश में रहने लगा था, पर ये सुनते ही बोला, अगर आत्मा अब बच्चों में फैल रही है तो ये अब रुकने वाली नहीं। उसकी माँ रेणुका को शक हुआ। उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहता। वह नींद में बोलता, माँ तैरना सीख लो और तुम्हें नीचे आना होगा। रेणुका एक तांत्रिक कविराज बाबा के पास पहुंची, जिसने उसके हाथ देखे और चौंका। इसके भाग्य में झील नहीं, मौत है और मौत फैलने वाली है। स्कूल के 5 और बच्चे उसके दोस्त बन गए। सबका व्यवहार बदल गया। खेलते समय सिर्फ पानी पानी, गाना गाते समय झील बुलाएगी, सबको डुबाएगी। एक बच्चे ने कहा, सब झील के बेटे हैं और माँ अब बुला रही है। अलीसा अब भी हॉस्पिटल में थी, लेकिन हर शुक्रवार 13 तारीख की रात एक ही सपना देखती, बच्चे बाढ़ बन गए। अब डर उनका खेल है। वह एक बार फिर बोल पाई, कुछ रोको। राघव, सिमरन और रेणुका ने मिलकर एक प्रयोग किया। रेणुका ने उससे पूछा, तुम मेरे बेटे हो या झील की? मुस्कुराया और बोल पड़ा एक बूढ़ी औरत की आवाज में, मैं वो हूँ जिसने तुमने मिट्टी में गाड़ा था। अब मैं पानी से बाहर हूँ। कविराज बाबा ने एक तंत्र विधि बताई। बच्चों को बिठाकर झील का स्मरण कराओ और उनसे कहो, झील हम तुम्हारे नहीं। अगर आत्मा बच्चों के जरिए काम कर रही है तो बच्चों की जुबान से उनका इनकार उसे कमजोर करेगा। 13 तारीख फिर आई। स्कूल में हमर रखा गया। बच्चे बैठे, लेकिन अचानक सब एक साथ बोलने लगे, हमें वापस जाना है झील में। हमें वहाँ माँ मिली है। उस हवा में उठा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हारा बचपन जलाऊंगा। रेणुका ने उसको गले लगा कर कहा, अगर माँ की तलाश है तो ले लो मुझे, छोड़ दो औरों को। उसकी आत्मा रोई और फिर अब शांत हो गई। कुछ गिर पड़ा बेहोश। बाकी बच्चे सामान्य हो गए। कुछ अब सामान्य बच्चा है, पर उसकी आंखों में अब भी पानी की चमक है। सिमरन ने लिखा, झील को मिटाना आसान नहीं। वो अब सिर्फ एक जगह नहीं, हर बच्चे की कल्पना में है। जहाँ डर होगा वहाँ झील होगी। राघव ने फुसफुसाया और अगले शुक्रवार 13 तारीख को शायद वो फिर लौटे। राघव को यूट्यूब पर एक वीडियो मिला। एक बच्चा कैमरे में देख रहा था, झील में आओ, बहुत मजा आएगा, सब चलेंगे। वीडियो पर लाखों व्यूज। हैरानी की बात, जो भी ये वीडियो देखता उसी रात में सपने में वही झील दिखती। सिमरन को एक अजीब ईमेल मिला। सब्जेक्ट, मैं वापस आ गई हूँ। ईमेल में एक पुरानी फोटो थी, वही झील, वही तुम, और उसमें राघव, सिमरन और अलीसा के चेहरे पर क्रॉस मार्क। नीचे लिखा था, अब मैं टेक्नोलॉजी में हूँ और सब जगह हूँ। झील अब सिर्फ पानी नहीं, अब वह डेटा बन चुकी थी। जिसने उनका नाम सर्च किया उसके फोन हैंग हो जाते। जिसने उसका जिक्र किया उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती और एक मैसेज आता, झील सुन रही है। एक बड़े अस्पताल में 12 नवजात बच्चे मरे, कारण ऑक्सीजन मॉनिटर फेल। सीसीटीवी में दिखा। सिस्टम में अचानक एक फाइल खुली, झील.exe। डॉक्टर जी के हमसे कंप्यूटर झील चला रहा था। अब अलीसा स्पीच थेरेपिस्ट बन चुकी थी, लेकिन उसने नोट किया, जो भी बच्चे झील शब्द बोलते उनकी आवाज बदल जाती। 6 साल के बच्चे ने अलेक्सा से कहा, प्ले झील सॉन्ग। अलेक्सा बोली, तो झील बजेगी हमेशा के लिए, और उस घर में आग लग गई। राघव ने एक नए एक्सपर्ट बुलाया, किसान, जो एक साइबर तांत्रिक था। डार्क वेब पर एक साइट है www.झील13.com, जो हर शुक्रवार को खुलती है। इसे खोलते ही आत्मा सिस्टम में उतर जाती है। उसे रोकने के लिए डिजिटल यज्ञ जरूरी है। किसान, सिमरन और राघव ने 3 जगहों पर एक साथ मंत्र चलाए। वेबसाइट पर लाइव मंत्र, AI पर त्रासनाशक तंत्र और मोबाइल ऐप पर आत्मा से इनकार मंत्र। झील तुझे नकारते हैं, मिटा देते हैं,
झील के हर डिजिटल रूप से आवाज आई, ने पानी छीना, अब डेटा छीना, अगली बार मैं हवा बनूंगी और सब में समा जाऊंगी। स्क्रीन ब्लैक हो गई। एक हफ्ते तक दुनिया में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने राहत की सांस ली, और सिमरन अब भी कहानियां नहीं लिख पा रही थी। उसके लैपटॉप पर हर बार एक ही शब्द टाइप होता, शुरू। राघव ने सब कुछ बंद कर दिया, इंटरनेट, मोबाइल, सब। और एक दिन एक बच्ची उसके घर आई। झील ने भेजा है, उसने पेन से लिखा, अब अगला रूप हवा है। इसके कई हिस्सों में एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी। घरते सांस लेते ही गला जाम हो जाता है। डॉक्टरों ने नाम दिया ब्लैक ब्रेथ सिंड्रोम। एक्सरे में देखा गया फेफड़ों में पानी जैसा कुछ भरा जाता है, लेकिन पानी नहीं, काला धुआं। राघव एक रात अचानक चीखते हुए उठा। मैं झील में नहीं था, मैं झील के अंदर था, और मैं खुद को सांस लेते देख रहा था। मेरी एक आवाज, और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। सिमरन ने कहानी लिखी, लेकिन हर बार उसका पेज अपने आप चलने लगा। कोई बोले हवा शुद्ध है, समझो आत्मा पास है। सरकार ने लोगों को मास्क पहनने को कहा, और रिपोर्ट आई जो लोग मास्क पहनते थे उनमें से कुछ के मास्क अंदर से गीले और स्याह पाए गए। एक डॉक्टर बोला हवा में नमी नहीं, कुछ जिंदा है। झील अब सांस बन चुकी है। किसान और राघव ने मिलकर एक योजना बनाई, एक एयर प्यूरिफायर जो मंत्रों पर आधारित हो। नाम रखा गया वायु रक्षक यंत्र। इस डिवाइस से निकलने वाली ध्वनि झील की आत्मा को स्थिर करती। नासा ने झील की पुराने सैटेलाइट इमेज को फिर से स्कैन किया। उसमें एक चेहरा बनता दिखा, जो धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। 13वीं शुक्रवार रात को 3 देशों में एक साथ मंत्रोच्चारण हुआ। भारत गंगा किनारे, जापान माउंट फूजी के पास, ब्राजील मदन जंगल में मंत्र था वायु रूपेण आत्मा को शुद्धि का स्पर्श लो, जहाँ तेरी अस्तित्व नहीं। एक भयानक तूफान आया, हवा में चीख किया और झील की बहने की आवाज, बिजली कड़की, और अचानक पूरी दुनिया की हवा शांत हो गई। एकदम सन्नाटा। सिमरन ने सोचा क्या ये सब खत्म हो गया, लेकिन तभी एक बच्चा पेड़ के नीचे खेलते हुए कहता है, मम्मी देखो मैंने हवा में झील बनाई है। और वो अपनी सांस से गोल गोल बनना था। उसमें वही चेहरा लगता। सपने अब डराने लगे। एक छोटी सी गांव में बच्चों को रात में सोने से डर लगने लगा। हर कोई कहता रात को सोते ही झील में डूबते हैं हम, सपने आते हैं, वही जलती आंखें, वही तुम, वही काला पानी। और कुछ दिनों के बाद गांव में हर बच्चा यही कहने लगा, झील से डर नहीं लगता, डर आता है जागने से। राघव ने एक अजीब सपना देखा। वो खुद को पानी में डूबती हुई महसूस करता है। मैं डूब रहा हूँ और तुम मुझे बचा नहीं सकती। एक आवाज गूंजती है, हर रात यही होगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे। उठते ही राघव के शरीर में वही ठंडक थी जो पानी में डूबने के बाद होती है। सपना सच होने लगा था। सिमरन ने एक किताब में पढ़ा, सपनों में आत्मा का प्रवेश होता है जब वह पूरी तरह से जागृत हो जाती है। वह जानती थी कि सपनों की गहराई में जा चुकी है। उन्होंने एक तंत्र मंत्र की किताब खोली और पढ़ा, और आत्मा किसी के मन में घर बना ले तो वो शारीरिक रूप से उसे महसूस कर सकता है। अलीसा ने भी देखा, वो किसी अकेले जंगल में अकेली दौड़ रही है और उसके पीछे झील की सर्द हवा में है। हर कदम के साथ धुंध और ठंडक बढ़ती जाती। कहीं न कहीं वो मुझे पकड़ने वाली है। जब वह भागी तो देखा झील की धुन उसके सपने में उतर आई थी। अलीसा ने सोचा, अब मैं उससे बच नहीं सकता। क्या वह मेरे अंदर है? वह उठने लगी। क्या कोई सपना हो सकता है जो सबको एक जैसा दिखाई दे? सिमरन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की। क्या आप यह सपना देख रहे हैं? आश्चर्यजनक रूप से मैंने भी वही सपना देखा, वही झील, वही पानी। किसान ने बताया, झील अब हमारे दिमाग में प्रवेश कर चुकी है और सपनों के जरिए हमारी आत्मा से जुड़ रही है। ये एक नया रूप है जो अब ना तो हवा से भाग सकता है न तकनीकी से। अगर कोई उसे देखे
तो उसकी आत्मा में वही जल वही धुंध भर जाएगी। हर रात वह खुद को डुबाता हुआ पाएगा। सिमरन ने महसूस किया, अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो यह सच बन जाएगा। हमें इसका सामना करना होगा और सपना बदलना होगा। राघव ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की ताकि वह झील को सपनों से बाहर निकाल सके, लेकिन वह जानता था यह आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब यह सपनों के साथ जुड़ी हुई है। फिर आया और रात, शुक्रवार 13 तारीख। सबने एक साथ मंत्र पढ़ने का फैसला किया। झील से तुम अब दूर जाओ, तुम जो अंदर हो तुम बाहर जाओ। लेकिन जब उन्होंने मंत्र शुरू किया तो कमरे में अचानक अंधेरा हो गया। सभी की आंखों में वही जलती हुई झील दिखने लगी और फिर एक तेज चीख। सबने देखा एक घना धुआं कमरे में भर गया। झील अब केवल पानी नहीं बल्कि हवा और सपनों के रूप में आ चुकी थी। वह अब मनों के अंदर समा चुकी थी और फिर उसकी आंखों के सामने झील का रूप साफ हो गया। अब यह एक विशाल जलती हुई आंख की तरह दिखने लगी। जो उसे देखेगा वह इस सपने का हिस्सा बनेगा। राघव ने डरते हुए कहा, अगर कोई इसे देख ले तो हमें इसे उसी हालात में छोड़ देना होगा जैसे वह झील में डूब चुका हो। लेकिन फिर भी एक चेतावनी आई, सपने के खत्म नहीं होती और झील अब हर रात इंतजार करेगी उन लोगों का जो जागते हुए डरेंगे। हाँ, जिस सपनों से बाहर आकर असली दुनिया में वापस लौटेगी। अब डर सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हर आंख में दिखाई देने लगा। अब डर नींद में नहीं बल्कि हर पल हर सांस में महसूस होने लगा। शुक्रवार की रात को अचानक आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। हवा में गहरी ठंड फैलने लगी। राघव और सिमरन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक रात नहीं, अब झील असली दुनिया में लौट आई है। वह हवा, पानी और आग की हर रूप में, हर चीज में समाने लगी थी। अब यह हर किसी के साथ है, हवा में, हमारी सांसों में। राघव ने घबराते हुए कहा। अचानक से लोग बेहताशा भागने लगे, जैसे वो कुछ देख रहे हो जो किसी के लिए भी असंभव था। जिन्हें झील ने सपनों में पकड़ लिया था उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। पानी के नीचे झील की एक छवि उनके दिमाग में स्थायी हो गई थी। वह जलती हुई आंखें। किसी ने कहा, देखो हर जगह पानी है, हमें डूबने से बचाओ। सिमरन ने महसूस किया कि अब हम सब केवल भाग नहीं सकते, हमारे पास एकमात्र तरीका है झील को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन इसके लिए हमें उसके असली स्वरूप को जानना होगा। राघव और अलीसा ने भी इस खतरे को समझा। और झील पानी के अलावा हवा में भी है तो हमें उसका गला घोटना होगा। किसान ने एक होशियार तरीका निकाला। हम झील को डिजिटल दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम उसके आंतरिक सिस्टम से काट दें तो फिर से वह स्वरूप में कभी नहीं लौटेगी। लेकिन इस बार भी झील ने तकनीकी को अपने हिसाब से तोड़ दिया। किसान का लैपटॉप जलकर राख हो गया। उसकी स्क्रीन पर केवल एक शब्द था, ज्यादा सोचने से तुम डूब जाओगी। एक शहर में सैकड़ों लोग एक साथ किसी पार्क में इकट्ठा हुए और अचानक पार्क में जो पानी था वह जमने लगा। फायर ब्रिगेड के लोग अपनी कार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह जलता पानी किसी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल रहा था। हर जगह अजीब सी जलन फैलने लगी। किसी ने कहा, यह पानी नहीं झील है, झील अब समय को बदल सकती है। राघव और सिमरन ने एक तांत्रिक हस्ती को बुलाया जो इस बार मदद कर सकता था। उसने कहा, झील अब समय के साथ खेल सकती है, वह भविष्य को जान सकती है। अगर वह इसे अपनी मर्जी से मोड़ने लगी तो हम सुरक्षित नहीं हो सकते। जलती हुई सांसें। अब झील ने अपनी शक्ति का सबसे भयंकर रूप दिखाया। लोग खुली हवा में थे, उनके गले से अजीब सी जलन शुरू हो गई, जिससे उनके भीतर जलता हुआ पानी भर गया हो। लोग चिल्ला रहे थे, हमारे अंदर पानी है, हम जलने वाले हैं। यह सिर्फ हवा, पानी और आग नहीं, झील की पकड़ में सब कुछ था। राघव ने समझा कि एकमात्र तरीका यही है कि वह खुद को झील के हवाले कर दे कि बाकी लोग सुरक्षित रहे। और झील के पास गया और बोला, मुझे ले लो लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। सिमरन ने राघव को रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। झील को शांत करने का एकमात्र तरीका यही है, फिर इस दुनिया में समाहित कर देना।
राघव ने अपनी पूरी शक्ति झील को समर्पित कर दी। सभी ने देखा राघव का शरीर धीरे धीरे पानी में खुलता गया, जैसे वह झील का हिस्सा बन गया। सभी ने देखा झील का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें जलने लगी और वह चीखी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, तार रंग लाया। झील के रूप में एक ठंडी शांति आई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। अपना शरीर कहीं नहीं मिला। सिमरन ने सोचा, क्या हमने झील को हरा दिया? लेकिन तभी उसने आकाश में एक अजीब सी हलचल देखी। क्या यह असल में खत्म हुआ है? अगली सुबह दुनिया भर में असमान घटनाएं घटने लगी। सपनों में वही जलती आंखें, वही ठंडी हवा और वही भय उत्पन्न करने वाली धुआएं दिखने लगी। लोगों ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। सभी जगह से रिपोर्ट आई। हर सुबह उठने के बाद मुझे लगता है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। किसी ने कहा, कहीं न कहीं झील लौट आई है। सिमरन को रात के दौरान एक सपना आया, जिसमें वह खुद को एक विशाल झील के किनारे खड़ी पाती है। लेकिन यह झील साफ नहीं थी, उसमें एक घना काला धुआं था। वह डरी हुई आवाज में सुनती है, मैं अब लहरों में हूँ, मैं हर जगह हूँ। सिमरन समझ गई कि झील अब सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि हवा और हर चीज में समा चुकी है। अब यह उसके दिमाग के गहरे तक घुसने लगी थी। अलीसा ने एक पुराने मंत्र तंत्र के ग्रंथ को कुछ पढ़ा, जो आत्मा हवा में समाई होती है, वह कभी शांत नहीं होती। अपने साथ वह उन लोगों को खींचती है जो उसके पास जाते हैं। अलीसा जानती थी, अगर झील को हराना है तो हमें उसकी शक्ति को महसूस करना होगा। जिस तरह से उसे नकार सकते हैं, उसी तरह से हमें खत्म कर सकती है। अब झील ने अपनी शक्ति से हर इंसान के अंदर डर को गहरे तक पहुंचा दिया था। इंसान ने एक रिपोर्ट तैयार की। झील अब न केवल वास्तविक दुनिया में, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुकी है। इंटरनेट पर पोस्ट किए गए हर वीडियो, हर फोटो, हर संदेश में उसकी छवि कहीं न कहीं उभर आती है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजीब सी घटनाएं सामने आने लगी। जिन्होंने झील से संबंधित कोई पोस्ट देखी थी, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी। इंसान ने समझा, यह सिर्फ वास्तविक नहीं, डिजिटल दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। हर बड़े शहर में पानी की आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई। अचानक जहाँ ही पानी था, वह जलने लगा। लोग पानी के पास जाते, उसकी छड़ जलने की आवाज़ें सुनाई देती। क्या हो रहा है? किसी ने कहा, झील अब जलती हुई हवा बन चुकी है, वह हमें अपनी लहरों में बहा ले जाएगी। इस बार सिर्फ एक लहर नहीं, बल्कि एक धुआं था जो हवा के साथ हर जगह फैल रहा था। सिमरन के पास एक और अजीब संदेश आया, तुम्हें मुझे महसूस करना होगा, और जब तुम महसूस करोगे तो मैं तुम्हारी साथ होंगी। यह संदेश झील ने छोड़ दिया था, और अब सिमरन समझ गई, झील ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वह हमें हर पल महसूस करवा रही है। सिमरन और राघव के द्वारा किए गए बलिदान की आवाज़ इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। एक दिन सिमरन और अलीसा और ईशान ने मिलकर सोचा कि अगर अब इसे रुका न गया तो यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। हमें एक अंतिम उपाय चाहिए, सिमरन ने कहा। लेकिन जब वे अंतिम उपाय की खोज में थे, तभी एक और अजीब घटना घटी। हमारे शरीर में पानी भरने लगा, सभी के हाथों में पानी दिखने लगा, जैसे झील से निकलकर उसके भीतर समा गई हो। अब समय आ गया था। सिमरन और बाकी सभी ने एक बड़ी मंत्र की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा में वही जलती हुई आंखें दिखने लगी। तुमने मुझे खत्म नहीं किया, तुम मुझे फिर से जागृत कर रहे हो। यह झील की आवाज थी, और अब यह दुनिया की हर सांस में समाई हुई थी। आसमान में अजीब सी हलचल होने लगी। सभी ने देखा, आकाश में एक जलती हुई लहर सामने आई। वही झील, वही खौफ, वही भय। क्या अब अंत हुआ था? सभी ने एक साथ कहा, अब हम झील को कभी हरा नहीं सकते। सभी के दिलों में एक ही सवाल था, क्या यह झील का अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत? यह सब केवल समय बताएगा, क्योंकि झील अब हर सांस में समाई है, और वह हर पल हमारी निगाहों के सामने। अंतिम आंधी शुक्रवार 13 तारीख की रात को फिर से आई।
सभी को लगता था कि अब झील की पकड़ पूरी दुनिया में पसर चुकी है। हवा, पानी और डिजिटल दुनिया में भी उसका असर था। लेकिन तभी एक अजीब सी आंधी आई जो पूरी धरती को अपनी चपेट में ले रही थी। हर चीज उखड़ने लगी, खौफनाक आवाज फिर से गूंजने लगी। मुझे रोक नहीं सका, लेकिन अब वह इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि हर जीवित प्राणी उसकी लहरों में डूबता जा रहा था। सिमरन ने महसूस किया झील को केवल एक ही चीज खत्म कर सकती है, बलिदान। उसने कहा अगर हमें झील को रोकना है तो हमें खुद को उसके हवाले कर देना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने एक बार फिर उस पुराने तंत्र मंत्र को पढ़ना शुरू किया जो उन्हें झील की ताकत से लड़ने का एकमात्र रास्ता देता था। लेकिन इस बार वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में एक बड़ी विश्वास था, हम उसे कभी हरा सकते हैं। अब झील ने अपनी शक्ति का सबसे भयंकर रूप दिखाया। वो हर चीज को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। हर कदम पर उसकी आंधी की ताकत महसूस हो रही थी। लेकिन सिमरन और उसके दोस्तों ने इस आंधी का सामना किया। हम झील को खत्म कर देंगे क्योंकि हमें डरने की जरूरत नहीं, सिमरन ने बात दी। सभी ने एकजुट होकर मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। झील की शक्ति कमजोर होने लगी। झील अब अपनी असली ताकत से बाहर आ रही थी। उसका जलता हुआ रूप धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे वह अपनी पहचान खो रही हो। आंधी शांत हो गई और झील का रूप दिखने लगा। अब वह सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई। सिमरन और उसके दोस्त देख रहे थे कि झील का भय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे चैन की सांस ले रहे थे, एक हल्की सी आवाज आई, क्या तुम समझती हो कि अब मैं खत्म हो चुकी हूँ? ये आवाज फिर गूंजने लगी, लेकिन अब यह हल्की नहीं थी। झील कभी खत्म नहीं होती, बस सिर्फ बदलती है। यह झील का आखिरी संदेश था। सभी ने समझा झील का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता क्योंकि वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। सभी ने एक साथ कहा यह केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। वह महसूस कर रहे थे कि झील ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया को एक बड़ा संकेत दिया था। अब वह हवा, पानी और पृथ्वी में बसी हुई थी और हर पल वह वापस लौट सकती थी। अचानक आंधी थम गई। सभी ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। झील की आवाज अब नहीं सुनाई दे रही थी और हवा में बस सिमरन खत्म हो गई थी। सिमरन और उसके दोस्त राहत महसूस करने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह डर था कि क्या अब सच में झील का अंत हो चुका था? क्या यह सिर्फ एक स्थायी शांति थी और झील फिर से लौटेगी? लेकिन एक अनकही शंका हर किसी के मन में थी, क्या झील का असली अंत हो चुका है? क्या यह शांति असल में अंतिम अध्याय है? सभी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या झील फिर लौटेगी? शुक्रवार 13 तारीख की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन झील का भय अब लोगों के दिलों में बसा हुआ था। यह कहानी एक सवाल छोड़ती है, क्या कभी झील की शक्ति खत्म हो सकती है या एक सिर्फ शाश्वत चक्र है? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए कहानी के साथ।